नमस्कार, कॉस्मिक स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था हमारा पहले का अरावली पर्वतमाला को लेकर के, और हम अरावली पर्वतमाला के तीनों भागों के उत्तरी अरावली, मध्यवर्ती अरावली और दक्षिणी अरावली के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम आगे पढ़ रहे थे दक्षिणी अरावली के बारे में। दक्षिणी अरावली के बारे में हम पढ़ रहे हैं। दक्षिणी अरावली के बारे में हमने दो चीजों का पढ़ा था, इसको दो भागों में हमने बांटा था। एक तो मेवाड़ का चट्टानी भाग, मेवाड़ का चट्टानी भाग, और एक आबू पर्वत। दो भागों में हमने इसको बांटा था। कौन कौन सा? एक तो मेवाड़ का चट्टानी भाग और एक आबू पर्वत। इस टॉपिक को हमने दो भागों में बांटा था। तो आज हम पढ़ेंगे दक्षिणी अरावली के एक तो मेवाड़ के चट्टानी भाग के बारे में और एक आबू पर्वत के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आबू पर्वत के बारे में कि आबू पर्वत, पहला टॉपिक हम ले लेते हैं आबू पर्वत, क्योंकि मेवाड़ की जो चट्टानी भाग है इसमें काफी सारे अलग अलग पठार है, उन पठारों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि आबू पर्वत। आबू पर्वत है वो जो है, आबू पर्वत की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? 1200 मीटर। आबू पर्वत की औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है? 1200 मीटर। कहाँ पर स्थित है ये? सिरोही के अंदर। कौन से जिले में स्थित है ये? सिरोही के अंदर स्थित है। आबू पर्वत पे जो है सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किसकी? राजस्थान की। अगर अरावली पर्वतमाला की बात करें या राजस्थान की बात करें, या हम हिमालय से लेकर के और नीचे नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, इसके बीच की जितने भी पर्वतीय क्षेत्र उनकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1722 मीटर ऊंचाई है, जो कि कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। कौन से जिले में है? सिरोही के अंदर है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। इसी को है जो है स्थलाकृति आकार आधार पर इसको क्या बोलते हैं? इंसेलबर्ग भी बोलते हैं इसको। किसके आधार पर? स्थलाकृति के आधार पर। स्थलाकृति के आधार पर इसको क्या बोला जाता है? इंसेलबर्ग भी बोला जाता है। तो ये जो है दूसरा पहला भाग है किसका? दक्षिणी अरावली का, आबू पर्वत, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। और जो है ये है सिरोही जिले के अंदर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है यहाँ पर, जिसकी जो है टोटल ऊंचाई कितनी है? 1222 मीटर है इसके अंदर। और इसी जो है आबू पर्वत के आस जो क्षेत्र है, इसी में हमें टॉड रॉक या नन रॉक, ये रॉक भी देखने को हमें मिलते हैं। कहाँ पर? आबू पर्वत पे। दक्षिण अरावली का पहला भाग है आबू पर्वत, वो हम पढ़ चुके हैं कि इसकी औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 1200 मीटर, जो कि सिरोही के अंदर है। सबसे ऊंची चोटी इसकी है वो गुरु शिखर है। और इल्सबर्ग भी बोलते हैं, इस आकृति के आधार पर इसको इल्सबर्ग भी बोलते हैं, इल्सबर्ग भी बोलते हैं। और इसमें दो अलग अलग जो है ट्रॉड रॉक भी है, इसमें नॉन रॉक भी है, और इसी पे नक्की झील भी है। यहाँ पर एक नक्की झील भी है। झीलों के बारे में हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में इसका जिक्र करेंगे कि नक्की झील है या किसने इस झील को बनाया या कैसे बनी थी। इसको नक्की झील का नाम ही क्यों दिया गया, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसके अंदर नक्की झील भी है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं मेवाड़ के चट्टानी भाग की। दक्षिण अरावली के जो मेवाड़ का चट्टानी भाग है, इस चट्टानी भाग के बारे में हम पढ़ते हैं। दक्षिण अरावली का जो मैदानी चट्टानी भाग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चट्टानी भाग के अंदर सबसे जो पहली बात करते हैं, या आबू की तरफ भी हम बात करते हैं, तो हम पठारी क्षेत्र को पढ़ेंगे। पठारी क्षेत्र या हम बात करें, यह है, इसको नया टॉपिक आप दे सकते हो, अरावली के अरावली पर्वतमाला के प्रमुख पठार। इस पर्वतीय क्षेत्र के अंदर, अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर कौन कौन से प्रमुख पठार है? सबसे पहले बात करते हैं हम लोग उड़िया का पठार। कौन सा पठार? उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है? सिरोही के अंदर। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर।
इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 1360 मीटर, सॉरी 1360 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है ये। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, जो कि कहां पर स्थित है? उदयपुर के अंदर। नंबर 2 हमने किसके बारे में पढ़ चुके हैं? हम लोग आबू पर्वत के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर है दूसरा बोराट का पठार। बोराट का पठार ये कहां पर स्थित है? कुंभलगढ़, राजसमंद से लेकर के से गोगुंदा उदयपुर तक जो फैला हुआ है उसको कौन सा है? बोराट का पठार। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 1225 मीटर। कितनी है इसकी? 1225 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसी क्षेत्र के अंदर जो राजस्थान की जो चौथी सबसे ऊंची चोटी है, चौथी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा। वो भी इसी क्षेत्र में, जो कि उदयपुर के अंदर है। तो चौथी सबसे ऊंची चोटी जो जरगा है वो भी इसी क्षेत्र के अंदर है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर, जो कि कुंभलगढ़ से लेकर के और गोगुंदा तक फैला हुआ है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन दोनों का ही। नेक्स्ट देखिए, तीसरा पठार है बोमट का पठार। कौन सा है? बोमट का पठार। ये कहां पर है? इसके क्षेत्र कहां पर है? डूंगरपुर व उदयपुर के बीच में जो पठार है उसका क्या बोलते हैं? बोमट का पठार। इसकी औसत जो ऊंचाई है, बोमट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 244 मीटर, 244 मीटर है। इसको जो है, ये जो है पहाड़ी प्लस पठारी भाग है, यानी कि इसमें पहाड़ी भाग भी है और इसको पठारी भाग दोनों ही इसमें शामिल है। नंबर 4 लसाड़िया का पठार। 4 पठारों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चौथा है लसाड़िया का पठार। ये कहां से है? कहां पर है? जयसमंद। जयसमंद कहां पर है? हाँ, उदयपुर में। जयसमंद उदयपुर के पास है। इसकी जो औसत ऊंचाई है, किसकी? लसाड़िया पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 360 से 620 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। और इसको उबड़ खाबड़ पठार भी बोलते हैं, यानी कि इसका जो दातली भाग है वो कटापटा होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? उबड़ खाबड़ पठार भी इसको कहा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब नेक्स्ट देखिए और कौन सा पठार है इस क्षेत्र के अंदर। नंबर 5 है मेसा का पठार, जो कि कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। औसत ऊंचाई इसकी 620 मीटर। कितनी है इसकी औसत ऊंचाई? 620 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। और आपने देखा होगा जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आसपास का पठारी जो भाग है वो कौन सा है? मेसा का पठार। तो हमने जो है 5 या 6 जो पठारी भाग पढ़े हैं। उड़िया का पठार पढ़ा है हमने, आबू पर्वत के बारे में हमने पढ़ा है, बोमट के पठार का भी पढ़ा है, बोराट के पठार के बारे में पढ़ा है।
तो हम जो है नक्शे के आधार पर अगर हम इसकी तुलना स्क्रीनशॉट इसको आप एक बार लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए ये राजस्थान है, ये है हमारा राजस्थान, ये मान के चलते हैं कि ये हमारा राजस्थान है। तो इसके प्रमुख देखो कौन कौन से जो है हमने पठार पढ़े हैं। तो यहाँ पर है सिरोही, ये सिरोही मान लो, ये है उदयपुर, ये डूंगरपुर, ये जो क्षेत्र है वो डूंगरपुर, यहाँ चित्तौड़गढ़, ये राजसमंद, और यहाँ का जो क्षेत्र है वो ये लगभग उदयपुर का, ये पूरा क्षेत्र यहाँ का उदयपुर का आता है। तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दो पठार हैं। ये वाला है वो आबू पर्वत है, ये है उड़िया का पठार, उड़िया का पठार। यहाँ पर राजसमंद और उदयपुर में जो यहाँ पर पठार है वो कौन सा है, बोराट का पठार। यहाँ पर जो स्थित है डूंगरपुर और उदयपुर में जो पठार स्थित है वो कौन सा है, बोमट का पठार। एक यहाँ पर स्थित है उदयपुर के अंदर ही, यहाँ पर एक स्थित है वो कौन सा है, लसाड़िया का पठार। एक यहाँ चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है वो कौन सा है, मेसा का पठार। और एक यहाँ पर अलवर में है जिसको हम बोलते हैं कांकड़वाड़ी का पठार, जो कहां पर है, सरिस्का अलवर। ये जो पठार स्थित है वो कहां पर स्थित है, अलवर के अंदर। तो मेसा का पठार है वो कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये कौन सा है, चित्तौड़गढ़। कौन सा है ये, चित्तौड़गढ़। इसको आप क्या बोलोगे, सिरोही। ये कौन सा, इसका मतलब उड़िया और आबू पर्वत का जो पठार है दोनों ही कहां पर है, सिरोही के अंदर। ये जो है वो कहां है, डूंगरपुर। ये है वो कौन सा है, उदयपुर। तो लसाड़िया का पठार कहां पर स्थित है, उदयपुर में। बोराट का पठार कहां पर है, राजसमंद। ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है, सॉरी ये उदयपुर, यहां पर है वो लसाड़िया का पठार। ये है वो कौन सा, राजसमंद। तो ये प्रमुख जिले हैं, जैसे कि राजसमंद हो गया, सिरोही हो गया, डूंगरपुर हो गया, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अलवर। इन जिलों के अंदर मुख्य रूप से ये पठार पाए जाते हैं। जैसे कि हम उड़िया का और आबू पर्वत की बात करें तो ये कहां पर है, सिरोही के अंदर। बोमट का पठार डूंगरपुर और उदयपुर के अंदर है। बोराट का पठार इसमें राजसमंद में और उदयपुर के अंदर है। मेसा का पठार है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। लसाड़िया पठार है वो उदयपुर के जो जैसलमेर जिले है वहां पर जो है उदयपुर के अंदर स्थित है। और कांकड़वाड़ी का पठार है वो सरिस्का अलवर में। ये है प्रमुख अरावली पर्वतमाला के जो प्रमुख पठार है उन पठारों के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ेंगे अरावली के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। अरावली के प्रमुख दर्रों के बारे में। अरावली के प्रमुख दर्रे या नाल, दर्रे या नाल, अरावली प्रमुख दर्रे या नाल कौन कौन से। तो दर्रों के लिए आप देखोगे कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, मान लो ये पर्वतीय क्षेत्र है, इनके बीच के जो संकरे रास्ते हैं इनको क्या नाम दिया जाता है, दर्रे कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, दर्रे या नाल कहा जाता है इनको। तो दर्रे या नाल, दर्रों के बारे में है कि दर्रा क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र में संकरे रास्ते जो होते हैं उन संकरे रास्तों को हम क्या बोलते हैं, दो पर्वतीय क्षेत्र है, उन दो पर्वतीय क्षेत्र के बीच में जो संकरे रास्ते होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। तो अगर हम देखें राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से राजस्थान में दर्रे पाए जाते हैं, तो ये राजस्थान का मैप है। इसको आप अगर देखें तो राजस्थान के प्रमुख दर्रे हम देखते हैं तो कौन कौन से हैं प्रमुख दर्रे राजस्थान के। मुख्य रूप से यहाँ पर है राजसमंद,
ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है, राजसमंद। ठीक है, ये उदयपुर हम मान के चलते हैं, ये राजसमंद हो गया, ये उदयपुर हो गया, यहाँ पे जो जिला है वो पाली हो गया, और ये है अजमेर। ये 4 प्रमुख जिले हैं जो कि दर्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये हो गया पाली, ठीक है, ये अजमेर, ये राजसमंद, और ये जो जिला है वो कौन सा है, उदयपुर। तो इन 4 जिलों में मुख्य रूप से हमें सारे दर्रे देखने को मिलते हैं। पहले हम बात करें पाली की, सबसे पहले तो देसूरी की नाल, ये दर्रा कहां पर स्थित है, पाली के अंदर। दूसरा है पगलिया की नाल, ये भी कहां पर स्थित है, पाली में। ये जो जिला जो दर्रा है वो दो राजसमंद और पाली, यानी कि मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, पगलिया की नाल का है। जेवलिया का दर्रा भी बोलते हैं इसको, पगलिया का दर्रा भी इसको कहा जाता है। तो ये दर्रा कहां पर पाया जाता है, पाली के अंदर है स्थित। फिर अजमेर के प्रमुख दर्रे, तो अजमेर के अंदर ब्यावर और अजमेर के बीच में एक दर्रा जिसको हम बोलते हैं बर दर्रा है। दूसरा दर्रा है जो कि परवेरिया दर्रा है, ये भी कहां पर स्थित है, अजमेर के अंदर है। तीसरा है जो कि शिवपुर दर्रा है, शिवपुर घाट, ये दर्रा भी कहां पर है, अजमेर के अंदर है। और एक अगला एक रह गया वो है सूरा घाट दर्रा, ये भी कहां देखने को मिलता है हमें, अजमेर के प्रमुख 4 दर्रे कौन कौन से, बर, परवेरिया, शिवपुर घाट और सूरा घाट, ये 4 दर्रे कहां के हैं, अजमेर के। फिर हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के अंदर सबसे जो पहला दर्रा है वो है डेबरनाल, दूसरा केवड़ा की नाल, तीसरा फुलवारी की नाल, 3 दर्रे, और चौथा दर्रा है हाथी नाल। ये 4 दर्रे हैं, महत्वपूर्ण दर्रे जो कहां के हैं, उदयपुर के। अब जो सबसे ज्यादा अधिक जो दर्रे हैं वो कहां के हैं, राजसमंद के। राजसमंद के कौन कौन से दर्रे हैं देख लीजिए, सोमेश्वर नाल दर्रा, ये भी कहां पर स्थित है, राजसमंद के अंदर। फिर हाथीगुड़ा नाल, ये भी कहां पर है, राजसमंद के अंदर। कमली घाट, पीपली घाट, हल्दी घाटी, गोरम घाटी, ये सारे के सारे कहां पर है, कहां देखने को मिलते हैं हमें, उदयपुर के अंदर। एक दर्रा और रह गया, दिवेर की नाल, ये प्रमुख दर्रे में कहां देखने को मिलते हैं, उदयपुर के अंदर। तो ये सबसे महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो कि हमें कहां देखने को मिले, राजसमंद के अंदर सोमेश्वर नाल, हल्दी घाटी, हाथीगुड़ा नाल, कमली घाट, पीपली घाट, हल्दी घाटी, गोरम घाटी, दिवेर की नाल, ये तो हमें कहां देखने को मिलते हैं, राजसमंद के अंदर। वैसे अगर हम बात करें आगे पाली की, तो पाली के अंदर देसूरी की नाल और पगलिया नाल, जो पगलिया नाल है जिसको जेवलिया की नाल भी कहते हैं, ये कहां पर है, राजसमंद और पाली दोनों के बीच में जो दर्रा स्थित है। अजमेर के अंदर बर, परवेरिया, शिवपुर घाट और सूरा घाट, ये 4 प्रमुख दर्रे हैं। फिर हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के अंदर डेबर नाल, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल और हाथी नाल, ये 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो दर्रे सबसे ज्यादा जो देखने को मिलते हैं राजसमंद के अंदर सबसे ज्यादा है, और पाली के अंदर हम देखें तो सिर्फ 2 ही दर्रे हैं। तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए ये प्रमुख पढ़ चुके हैं हम लोग दर्रों के बारे में कि अरावली के भाई प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं अरावली का महत्व, क्या महत्व है अरावली का, अरावली का महत्व, अरावली का
महत्व। अरावली हमारे लिए किस किस आधार पर महत्व इम्पोर्टेंट जो है महत्व इसका कि क्यों है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, तो देखो आपके जो है मेंस है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो अरावली का जो पहला है जैव विविधता, ठीक है। अरावली के महत्व में सबसे पहला टॉपिक क्या है, जैव विविधता। नंबर दो खनिज संपदा। नंबर 3 सभ्यता। नंबर 4 जनजातीय संरक्षण। नंबर 5 नदियां। अरावली के अगर महत्व की अगर हम बात करें तो नंबर 5 क्या है, नदियां। और नंबर 6 पर्यटन। इन 6 टॉपिक के आधार पर हम बोल सकते हैं कि अरावली हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब हमारे अरावली हमारे लिए सबसे जैव विविधता के आधार पर देखोगे यहाँ पर अलग अलग जो है चट्टाने हैं, बहुत सारे जैव विविधताएं देखने को मिलती है। यहाँ पर अलग अलग जीव जंतु भी पाए जाते हैं, तरह तरह की जो विविधताएं जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। खनिज संपदा में आप देखोगे कि चट्टाने बहुत सारे हैं, चट्टानों से हम काफी सारे खनिज संपदा प्राप्त करते हैं। सभ्यता की अगर आप बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो सबसे जो गुल्लूर सभ्यता है या गुल्लोन सभ्यता है या नवीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता में जयपुर राजधानी वगैरह इनकी जो काफी सारे जो शहरी क्षेत्र का नगरीय सभ्यता है, इन सब का प्रमुखता से जैसे गिलुंड है या फिर जयपुर जैसी सभ्यता है या आसपास की जो सभ्यता है, इसका विकास भी है जो अरावली के अंदर है, क्योंकि सबसे प्राचीन जो है देखने को मिलती है हमें अरावली जो पर्वतमाला है। जनजातीय के अंदर जो भील जैसी जो भील है या जो ग्रासिया है या कितोर जो जनजातियां हैं वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है। नदियां हैं, काफी सारी नदियों का जो उद्गम स्थल है वो भी कौन सा है, अरावली है। अरावली से बहुत सारी नदियां हैं वो निकलती है। अरावली आप देखोगे तो अगर अरावली इस तरह से है, अगर मान लो अरावली का विस्तार इस तरह से हो रखा है, ये अरावली है, मान लो अरावली का ये विस्तार है, तो यहाँ से इस तरफ से निकलने वाली नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जल विभाजक, भारत की जल विभाजक रेखा भी है ये, भारत की जल विभाजक रेखा कहा जाता है इसको, किसको, अरावली को। क्यों, क्योंकि इस तरफ से नदियां निकलती है वो सारी की सारी अरब सागर में जाकर के गिरती है, और अरावली के जो पूर्वी क्षेत्र से जो जितनी भी नदियां निकलती है, जो पूर्वी क्षेत्र के जो भाव क्षेत्र है, इस क्षेत्र की सारी नदियां हैं वो कहाँ जाकर के गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। तो इसको जल विभाजक की जो है संज्ञा भी दी जाती है। पर्यटन के स्थल का आप देखोगे तो अरावली के अंदर जो है आबू पर्वत है, माउंट आबू क्षेत्र है, माउंट आबू जो क्षेत्र है वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल है जिसके आधार पर अरावली को देख सकते हैं कि अरावली के जो ये 6 टॉपिक है, जैव विविधता के आधार पर, खनिज संपदा के आधार पर, सभ्यता के आधार पर, जनजातीय संरक्षण के आधार पर, नदियों के आधार पर और पर्यटन के आधार पर, अरावली के ये 6 महत्वपूर्ण जो बिंदु है जिसके आधार पर हमें देखने को मिलता है कि अरावली हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, आरएस के एग्जाम में तो बहुत बार पूछी जाती है। क्या, अरावली की महत्वपूर्ण चोटियां। अरावली पर्वत माला की महत्वपूर्ण चोटियां हम पढ़ेंगे अवरोही क्रम में। किसमें पढ़ेंगे, अवरोही क्रम, यानी बड़ी से फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी और फिर उससे छोटी। तो इसको सीखने के लिए अगर आप एक एक चोटी का अगर आप ध्यान करने चलोगे, एक एक चोटी को हम पढ़ने बैठेंगे तो हमें कभी भी याद होना पॉसिबल नहीं है। याद भी होगी तो उसमें हमारा समय वो ज्यादा वक्त लगेगा। तो मैं आपको एक बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताता हूं कि कैसे हम अरावली चोटियों का है वो अध्ययन कर सकेंगे। जैसे कि मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं, पहला है गुरु से जरा दिल अचलगढ़ में लगाना। गुरु से जरा दिल है वो कहां पर लगाना, अचलगढ़ में। 5 सबसे महत्वपूर्ण चोटियां,
सबसे पहली चोटी है कौन सी है? गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की कौन सी है? गुरु शिखर। नंबर 2 शेर। नंबर 3 गुरु से दिल। हाँ, यहां से हो गया गुरु से दिल जरा, क्योंकि ये चौथी चोटी है ना, अभी हमने पढ़ा है। नंबर 3 है देलवाड़ा। नंबर 4 जरगा। नंबर 5 अचलगढ़। ये 5 सबसे महत्वपूर्ण चोटियां हैं जो कि कहां पर आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। याद करने का सीधा सा तरीका है गुरु से दिल जरा अचलगढ़ में लगाना। तो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर। कहां पर है? सिरोही के अंदर। नंबर 2 शेर, ये भी कहां पर है? सिरोही के अंदर। मिलान भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना कि कौन सी चोटी किस जिले में स्थित है। देलवाड़ा भी किस में है? सिरोही के अंदर। जरगा किस में है? उदयपुर के अंदर। और अचलगढ़ भी किस में है? सिरोही के अंदर। तो पहली 5 चोटियों की अगर हम बात करें तो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, शेर और देलवाड़ा, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण चोटियां जो कि सबसे ऊपर है। और सिरोही तीनों ही किस जिले में स्थित है? सिरोही में। इसका मतलब अरावली का सबसे जो ऊंचा भाग है वो कहां पर है? सिरोही में। फिर उसके बाद में चौथी जो महत्वपूर्ण चोटी है हमने अभी पढ़ी थी वो कौन सी थी? जरगा, उदयपुर के अंदर। इस चोटी के बारे में और आगे पढ़ेंगे हम लोग। जब हम पठार में पढ़े थे तो एक जो है बोराट का पठार आया तो उसमें हमने देखा था कि जरगा पहाड़ी, जो जरगा पर्वत चोटी उसी क्षेत्र में थी। अचलगढ़ की जो है वो कहां पर है? सिरोही के अंदर। अब हम बात करते हैं इनकी ऊंचाई को लेकर के। तो 1722 मीटर किसकी ऊंचाई है ये? हाँ, गुरु शिखर की। 1957 मीटर ये किसकी है? किसकी ऊंची चोटी है ये? शेर। फिर 1442 मीटर है, ये कौन सी है? देलवाड़ा। जरगा की बात करें तो ये 1431 मीटर है, 1431 मीटर। और सिरोही की हम बात करें तो ये कितनी है? 1380 मीटर। तो 5 सबसे महत्वपूर्ण चोटियां हैं जो कौन कौन सी है? गुरु शिखर जो सिरोही में है, शेर है वो सिरोही में है, देलवाड़ा है वो सिरोही में है, जरगा है वो उदयपुर में है, और अचलगढ़ है वो सिरोही में है। ये अरावली की सबसे 5 सबसे ये है सबसे ऊंची 5 चोटियां। तो आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ते हैं अगली कौन कौन सी चोटियां हैं। और भी इसकी चोटियां हैं जो कि आपको याद करना महत्वपूर्ण आपके लिए। कौन कौन सी चोटियां हैं इसको हम पढ़ेंगे। देखो, कुंभा व रघु ऋषि का सज्जन मोर खोम में 7 बोली रोज बोलता है। क्या है? कुंभा और रघु ऋषि का जो सज्जन मोर है वो खोम में 7 बोली बोलता है। तो इसका मतलब है कि कितनी चोटियां हो गई? अब इन चोटियों को देख लो। सबसे पहले है कुंभलगढ़, ये जो छठी चोटी है, 5 हम पढ़ चुके हैं। छठी चोटी है कुंभलगढ़। 7वीं रघु का रघुनाथगढ़। 8वीं ऋषिकेश। ऋषि का क्या हो जाएगा? ऋषिकेश काका कमलनाथ। 10 सज्जन का क्या हो जाएगा? सज्जनगढ़। 11 मोर का मोरम जी, या इसको गोरम जी भी बोलते हैं, या फिर इसको टाटगढ़ भी बोलते हैं। 12 खो। 13 साका सायरा। 14 तेका तारागढ़ बोली।
15 का बिलाली, बिलाली, और 16 रोजा भाकर, रोजा भाकर। तो ये प्रमुख चोटियां हैं कौन कौन सी? कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, टाटगढ़, खो, सायरा, तारागढ़, बिलाली और रोजा भाकर। इसको आप दो तरीकों से याद कर सकते हो। पहला है 5 महत्वपूर्ण अगर चोटियां आपको याद रखनी है तो इसका सीधा सा तरीका है कि आपको याद क्या रखना है? हाँ, गुरु से दिल जरा अचलगढ़ में लगाना। तो आपको 5 महत्वपूर्ण जो चोटियां हैं उनके बारे में आसानी से पता चल जाएगा। और आगे की अगर चोटियों के बारे में आपको जानना है तो ये ध्यान रखना है कि कुंभा व रघु ऋषि का सज्जन मोर खो में 7 बोली रोज बोलता है। कितनी बोली बोलता है? 7 बोली। कौन सा मोर है वो? सज्जन मोर है। किसका है वो मोर? रघु ऋषि का और कुंभा ऋषि का। ये 2 ऋषि है, इनका एक सज्जन मोर है जो खो के अंदर, खो एक जगह का नाम है जयपुर में, वहां पर ये कितनी बोली बोलता है? रोज 7 बोली बोलता है। तो अब आप इनको क्या कर सकते हो? जिले वाइज हम लोग लिख सकते हैं। कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में, ठीक है। रघुनाथगढ़ सीकर, रघुनाथगढ़ कहां पर है? सीकर के अंदर। ऋषिकेश सिरोही के अंदर, ऋषिकेश कहां पर स्थित है? सिरोही के अंदर। कमलनाथ उदयपुर के अंदर। सज्जनगढ़ ये भी उदयपुर के अंदर। टॉटगढ़ मोरम जी है अजमेर के अंदर। खो, खो कहां पर स्थित है? खो है जो हमने चोटी पड़ी थी ना, वो कहां पर है? उदयपुर में। हाँ, ये सायरा ये उदयपुर में है। खो जयपुर में है, सायरा उदयपुर में है। तारागढ़ ये अजमेर में है। तारागढ़ कहां पर है? अजमेर के अंदर। और ये बिलाली है, ये भी कहां पर है? अजमेर के अंदर। रोजा भाकर कहां पर है? जालौर के अंदर। तो ये प्रमुख चोटियां और इनके जो प्रमुख जिले हैं कि कौन से जिले में कौन सी चोटी स्थित है। अगर हम बात करें इनकी ऊंचाई की तो सबसे पहले ये 6 नंबर की है, ये 1224 मीटर है। कितने? ये 1224 मीटर। ये है वो 1055 मीटर है। ये है वो 1017 मीटर है। कौन सी? ऋषिकेश। और 1000 से ऊपर रहने वालों में 1001 मीटर कौन सी है? ये सज्जनगढ़ है, वो 1938 मीटर है। तारागढ़ है वो 1937 मीटर है। अगर हम खो जयपुर की बात करें तो खो जयपुर है 920। और सायरा है वो 900 मीटर है। और तारागढ़ है वो 873 मीटर है। और बिलाली है वो 735 मीटर है। और रोजा भाकर है वो 730 मीटर है। तो ये इनकी ऊंचाई है। कुंभलगढ़ है वो कहां पर है? राजसमंद में स्थित है। और कितने मीटर? 1424। कुंभलगढ़ है वो 1055। ऋषिकेश है वो 1017। कमलनाथ 1001। सज्जनगढ़ 1938। टॉटगढ़ गोरम जी या आप मोरम जी बोल सकते हो 937। खो है वो 920 है। सायरा 900 है। तारागढ़ है वो 873 है। बिलाली है वो 735 है। और रोजा भाकर है वो 730 है। तो ये हमने पढ़ी है आज कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटियां हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमारे इस वीडियो में हमने पढ़ा है जो अरावली के प्रमुख पठार है उनके बारे में, प्रमुख दर्रे जो है कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ पर स्थित है उन दर्रों के बारे में, अरावली के महत्व के बारे में। और हमने जो है लास्ट में हमने पढ़ा है अरावली की महत्वपूर्ण जो चोटियां हैं अवरोही क्रम यानी छोटी से बड़ी। आपके एग्जाम में मिलान का भी आ सकता है कि कौन सा क्रम है वो सही है। तो ये भी आ सकता है कि कौन सी चोटी किस जिले में उपस्थित है या कौन सी चोटी किस जिले में उपस्थित नहीं है। अवरोही क्रम में भी देखा जा सकता है कि कौन सी सबसे बड़ी चोटी है, उससे बाद में छोटी कौन सी है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो आपको याद करने का सबसे शॉर्ट तरीका है कि आपको 2 लाइन याद करनी पड़ेगी। पहली लाइन है गुरु से दिल जरा अचलगढ़ में लगाना, ये पहली लाइन है। 5 जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं उसमें याद हो जाएगी। दूसरी लाइन में आपको याद रखनी है कुंभा और रघु ऋषि का जो सज्जन मोर है वो खोम में रोजाना 7 बोली बोलता है। कितनी बोली बोल? 7 बोली बोलता है वो। तो ये आपको 2 लाइन है वो ये आपको याद रखनी है, जिससे कि आपको अरावली की जो लगभग महत्वपूर्ण 16 चोटियां हैं इन 16 चोटियों के बारे में आसानी से बिना कोई रटे हुए आप आसानी से इन चोटियों के बारे में लिख सकते हो या याद कर सकते हो इजीली। तो आज हमने पढ़ा है इनकी चोटियों के बारे में।
अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अरावली की महत्वपूर्ण जो पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, और अरावली का जो टॉपिक रहेगा वो अगले वीडियो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। तो अगले वीडियो को देखना ना भूलें। और इसमें भी अगर आपको कोई कहीं पे भी डाउट आ रहा है, कहीं पे भी कोई सवाल पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जो है मैसेज करके पूछ